देखिए, पश्चिमी राजस्थान में एम्स चिकित्सा की दृष्टि से लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन करके उभरा है और अभी निरंतर इस बात का अनुभव कर रहे थे कि एम्स में एक बड़े ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं भी बड़ी किसी दुर्घटना होने पर मरीजों के लिए जोधपुर एकमात्र जगह है जहां आकर के तुरंत उनको चिकित्सकीय निदान और स्पेशलिटी ट्रीटमेंट उनको मिल सके। इसके चलते पिछले लंबे समय तक प्रयास किया था और उसके कारण से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जोधपुर एम्स में एक और नया आयाम स्थापित करते हुए यहाँ बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाने की अनुमति प्रदान की है। अभी शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जोधपुर प्रवास तय होने वाला है, जिसमें जोधपुर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा, जोधपुर के नए रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास होगा। इसके अतिरिक्त जोधपुर का बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड का शिलान्यास होगा। जोधपुर के एम्स में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास होगा। रेलवे में जो डबलिंग हुई है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, इसका उद्घाटन होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी परियोजनाएं जो भारत सरकार ने बनाई है, माननीय मोदी जी ने पिछले 9 साल में अपने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के निमित्त भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसका शिलान्यास या उद्घाटन होगा। शीघ्र इसकी तिथि तय होने वाली है। सर, आप लगातार एम्स जाते हैं। सर, एम्स के विस्तार में कागजी थोड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लेकर कोई विशेष चर्चा है? मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले काजरी से एम्स को 100 एकड़ ज़मीन मिली थी, बाद में विस्तार के लिए और आवश्यकता थी। मैंने अपने पिछले टेन्योर में 60 एकड़ ज़मीन और एम्स को दिलाई है और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में अब किसी तरह का इसको लेकर के कोई व्यवधान कुछ ऐसा बाकी रह गया। 2024 के चुनाव से पहले 2023 की जो चुनौती है उसको लेकर के किस तरह से, क्योंकि सीएम साहब का कहना है कि चाहे मोदी जी अमित शाह के दौरे लगातार बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं भाजपा में क्यों? देखिए, 2023 में राजस्थान की जनता ने पिछले 4.5-5 साल में जितने कष्ट देखे हैं, राजस्थान जिस तरह से हर मोर्चे पर विफल हुआ है, राजस्थान ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए, राजस्थान ने जिस तरह से पेपर लीक के जिस कीर्तिमान स्थापित किए, राजस्थान में नए अपराध की दुनिया में जिस तरह नए कीर्तिमानी आंकड़े बनाए हैं, राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। राजस्थान की जनता ने कि पिछले 4.5 साल में जो कष्ट सहे उसको लेकर के एक एक दिन आने वाला इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अभी वो जिस तरह की घोषणा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो घोषणाएं करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? वो आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनको अब ये समझ में आ गया कि 4.5 साल में जिस तरह से उनके कुशासन और कुव्यवस्था के कारण से जिस तरह के हालात बने, अब राजस्थान की जनता उनको सर्वथा नकारने वाली है और उस डर से उन्होंने इस तरह की अब ये घोषणाएं करके, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, उन सबको करके और राजस्थान की जनता को एक बार लुभाने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना उतना ही अवश्यंभावी है जितना अवश्यंभावी है कि कल का सूरज पूरब से उदय होगा। तो जो 2000 देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में काम करने वाली मशीन की तरह काम नहीं करती। निरंतर समाज से जुड़े हुए विषयों पर लेकर के, निरंतर समाज की आवश्यकताओं और उनकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए, चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, निरंतर उसके लिए काम करते हैं। कार्यकर्ताओं का संगठन का व्याप बढ़ाना, संगठन की ताकत बढ़ाना, संगठन के आधार पर चुनाव लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जिस गति के साथ में भारतीय जनता पार्टी अभी काम कर रही है, चाहे वो सरकार को सड़क पर घेरने से लेकर के अपने संगठन की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संगठन के पैनेपन को और बढ़ाने के लिए आने वाले चुनाव जो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी अब की बार ऐतिहासिक बहुमत से सरकार में आने वाली है। जोधपुर को 2 जिलों में बांटने की जो प्रक्रिया है, जयपुर में विरोध शुरू हुआ, क्या जोधपुर मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, अविवेकपूर्ण भी है, अनुचित भी है और अनावश्यक भी है। केवल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह से
देखिए, नए जिले बनाना उचित है। जिले होने पर शायद कुछ लोग फायदा होता होगा, लेकिन जिस तरह से जिले बनाए गए, जिस मानसिकता के साथ बनाए गए, जिस प्रयोजन के साथ बनाए गए, जिस तरीके से बनाए गए, ये अत्यंत निंदनीय है। केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए इस तरह से व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने का काम, ये कुकृत्य की नहीं, पाप की श्रेणी में है।